हम औरतों के बहुत से किरदार होते हैं जिनमें बहुत ख़ास और अहम होता है माँ का, फिर बेटी का, फिर बहन का, फिर चाची, मामी, ताई, फूफी, और ये सारे किरदार हम एक औरत निभा रही होती हैं। कभी हम बेटी के रूप में पैदा होती हैं तो फिर हम बहनें बन जाती हैं, बहनें बनती हैं तो फिर हम अपने घरों को चली जाती हैं, अपने घरों को चली जाती हैं तो फिर हम माएँ बन जाती हैं, जो हमारा रुतबा है और बढ़ जाता है। और साथ ही साथ हमें बहुत से रिश्तों से मुंसलिक किया जाता है जिनके हमने दूर दूर तक ख्वाब भी नहीं देखे होते। जैसे ये चुटकी बजाते ही किचन नीट एंड क्लीन और साफ़ हो चुका है, इस तरह काश हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही हो जाए और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत जैसे पहले थी बाद में भी वैसे हो जाए। तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये बस किचन है जो चुटकी बजाते ही साफ़ हो जाता है। हमारी रूटीन है ना वो ज़िंदगी की ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से। देखा होगा आपने, मैंने चुटकी बजाते ही अपना किचन साफ़ कर दिया। बाकी ये मेरा किचन का नीचे फर्श रहता था, झाड़ू लगाया, मोपिंग लगाई और मेरा इवनिंग का जो काम था नीट एंड क्लीन हो गया, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर दिया था जिसकी वजह से मेरा किचन थोड़ा सा बिखरा हुआ था। तो साथ ही मैंने किचन साफ़ कर लिया और ये झाड़ू पोछा भी मैं कर लेती हूँ ताकि मुझे सुबह इजी जो नाश्ता बनाना होता है ना इजी हो, क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं सेकंड टर्म के। तो मुझे ना थोड़ा सा फिर बच्ची को भी आपको पता है समर कैंप लगे हुए हैं जिसकी वजह से ना थोड़ा मसला हो जाता है गैस का भी आने का, और फिर टाइमिंग भी ऐसी हो जाती है कि थोड़ा मसला होता है। इसलिए अगर हम रात को अपनी चीज़ें नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी करके सोएं तो सुबह हमारा 90% काम जो होता है वो हुआ पड़ा होता है। बस हमने जल्दी जल्दी सी चीज़ें उठानी होती हैं, बनानी होती हैं और बच्चों को नाश्ता करवाना होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अपने दिन को प्रोडक्टिव और ख़ास बनाना चाहते हैं तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको भी बहुत सा फ़ायदा होगा इनसे। अच्छा, हम औरतों की एक ख़ुसूसियत ये होती है कि जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है ना तो किचन से ही हमारा दिन शुरू होता है और किचन पे ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ मेरा दुपट्टा गिर गया था तो मैंने उठा लिया, ठीक है, ऊपर मैंने लटकाया हुआ था। तो इसी तरह से अगर हम अपने दिन को खूबसूरत बना के ज़िंदगी गुजारें तो नहीं ज़िंदगी गुलो गुजार हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत खूबसूरत बनाती हैं। तो इसी तरह से मैंने अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए ये मैंने बच्चों की जो अलमारी थी, कबर्ड था, उनको साफ़ किया। ये मैंने हैंगर वगैरह जो एक्स्ट्रा रखे थे ना इसे एक बैग में डाल के ना तो मैंने वो जाली वगैरह रखी थी उसके पीछे रख दिया। एक में मैंने ये बच्चों की चीज़ें थी जो मैंने अलग करके पेंटियाँ वगैरह अलग करके रखी थी। जो छोटे डायपर वगैरह मैंने ऊपर रखा था, ये बनाने वगैरह थी, ये छोटी पेंटियाँ जो कपड़ों के नीचे से बनाई जाती हैं ये वो है। मैं हर चीज़ को ना ऐसे मैनेज करके रखती हूँ कि मुझे ना उठाने में बिल्कुल भी तंगी ना हो। आपको पता है जो जिन माओं के छोटे बच्चे होते हैं ना वो इसी तरह से अपनी अगर हर चीज़ को समेट के साफ़ सुथरी करके रखें तो घर भी खूबसूरत लगता है और चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये अलमारी में ऊपर वाला कबर्ड मैंने कुरान पाक का बनाया और ये दरमियान वाला मैंने अपनी बेटी के लिए सेट किया और छोटा मैंने नीचे वाला मैंने अपने छोटे बेटे के लिए सेट किया। और देखिए मुझे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगे होंगे और मेरी अलमारी ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी। तो मेरी बहनें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एक परफेक्ट माँ बनाती हैं, बहन बनाती हैं और एक परफेक्ट वाइफ बनाती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें एक कॉन्फिडेंस देती हैं और घर साफ़ सुथरा हो तो कैसे सुकून आता है, सुकून मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने ना अपने काम कर लिए हैं। ठीक है, ये मेरे अगले दिन की वीडियो है जहाँ मैंने कबर्ड वगैरह भी साफ़ किए और घर की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद ये मेरा बरामदा है तो ये भी मैंने साफ़ कर लिया। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने किसी ने मुझे भाई ने कमेंट किया कि आपने फुफ्फियों वाली फुफ्फियों वाह फुफ्फो ऐसे कुछ कमेंट आया हुआ था। मैं इतनी हंसी ना, थैंक यू, आपने कम्प्लीमेंट दिया मुझे फुफ्फो का। वैसे मैं फुफ्फो भी हूँ अपने भतीजों में। जब फनी कमेंट्स आते हैं तो हंसी भी आती ज़रूर है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और जब आप अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं
हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी हम हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है ना, सिंपल और सादा होती है। मेरे ख्याल में अपने आप को बस देखती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं और घर के कामों में उलझी रहती हैं। हमारी यही रूटीन होती है। अल्लाह पाक हमें इतनी सेहत ताकत दे और हम काम कर सकते हैं। कुछ दिनों से ईद के बाद ना मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ब्लॉगिंग करने में भी यानी कि वीडियो बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि किस तरह से मैं बनाऊं, क्योंकि काम मेरे से हो नहीं रहा था। लेकिन घर के काम मैं रोकती नहीं, अपनी हर चीज़ को मैनेज करती हूँ और अपनी हर चीज़ को संवार के रखती हूँ ताकि मुझे मुश्किल ना होता। चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे मेरे छोटे बच्चे हैं, उनके खाना पाना, उनको खिलाना पिलाना, हर चीज़ मेरी कोशिश होती है कि मेरी टाइम से हो जाए। तो एक परफेक्ट हाउसवाइफ वही होती है जो हर चीज़ अपनी टाइम पे मैनेज करने की कोशिश करती है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने घर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है। इसीलिए तो कहते हैं कि एक औरत के बगैर घर नहीं रखता। एक औरत रीढ़ की हड्डी होती है घर की, और इसीलिए होती है कि वो अपने घर को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगी रहती है और अपने आप को भूल जाती है। तो चुटकी बजाएं और अपने आप को परफेक्ट करें, अपने आप के हालात को देखें और अपने लिए सेविंग ज़रूर किया करें, क्योंकि जब तक आपकी सेविंग नहीं होगी आप अनप्रोफेशनल ही रह जाएंगे। लाइफ में आदमी हो औरत हो, दोनों को ही अपनी लाइफ में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, अपने बच्चों को आप कुछ भी नहीं दे सकेंगे, अपने आप बच्चों के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। चाहे पढ़ाई के मामले हो, खाना पिलाना हो, कपड़े लेने हो, जूते लेने हो, ये सारी चीज़ें बाद में आ जाती है। सबसे पहले आपकी सेविंग आपको एक परफेक्ट इंसान बनाती है, क्योंकि आप किसी के आगे हाथ जोड़ के ना खड़े। अगर आपके पास सेविंग है तो दुनिया, आपके पास पैसा है, रुपया है, तो दुनिया आपके कदमों में झुकी रहेगी। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो दुनिया आपको ठोकर मारेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।